हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। प्रतिभा, हाँ? तुमने मेरी अंगूठी देखी? सोने की अंगूठी? हाँ वही। स्नान करते वक्त मैंने अंगूठी निकालकर खिड़की पर रख दी थी। नहाने के बाद मैं अंगूठी उठाना भूल गया। अब देखा तो वहां अंगूठी नहीं है। अब मालकिन, मैंने प्रसाद के सारे कपड़े धोकर सुखाने के लिए आंगन में डाल दिए हैं। उर्मिला, इनकी सोने की अंगूठी कहाँ है? इंसान से गलती हो जाती है उर्मिला। चलो, इनकी अंगूठी इन्हें वापस कर दो। लेकिन मालकिन, मेरे पास कोई अंगूठी नहीं है। मैं तुमसे फिर से कह रही हूँ, इनकी अंगूठी इन्हें वापस लौटा दो। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। मैं सच कह रही हूँ मालकिन। अरे अरे, रोते नहीं बाबा। क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, क्या चाहिए? क्यों रो रहे हो? हाँ? अरे मत रो। क्या चाहिए तुम्हें? अब बस भी करो। ये जरूर मेरा गोपाल होगा। मेरा गोपाल रो रहा है। ये उसी की आवाज है। वो रो रहा है। गोपाल! ये चाहिए, हम दे देंगे। तुम? आजा बेटे, आजा मेरे गोपाल बेटे। नहीं रोते बेटा। गोपाल बेटे? इसका नाम गोपाल नहीं, प्रसाद है। प्रसाद। हाँ, प्रसाद बेटा। नहीं बेटा, प्रसाद रोते नहीं। हाँ, अब क्यों रो रहे हैं बेटा? अब तो दाई माँ आ गई है ना? हाँ? आजा आजा री निंदिया, धीरे धीरे से आजा, राजा बिटुआ की अखियों में समा जा रे। आजा निंदिया, आजा आजा री निंदिया, धीरे धीरे से आजा, राजा बिटुआ की अखियों में समा जा रे। आजा निंदिया। नहीं, तुम इसे चुमोगी नहीं। मैं भूल गई थी। मुझे माफ कर दीजिए। लीजिए, भूल गई थी। मैं भूल गई थी। क्या हुआ बाबा? आपकी आंखों में आंसू? कलयुग का प्रभाव देख रहा हूं नूर बाजी। परंतु आप व्याकुल क्यों हैं? मनुष्य का त्याग देखकर मेरा मन भर आता है सगुन। त्याग वही कर सकता है जो स्वार्थी ना हो। त्याग वही कर सकता है जो दिल का बड़ा हो। त्याग में आग है सगुन। जो इस आग के रास्ते से, इस अग्नि पथ से जाने की क्षमता रखता है, वही त्याग कर सकता है।
और ये त्याग माँ ही कर सकती है। त्याग का दूसरा ही नाम है माँ। माँ जो अपनी इच्छाओं को त्याग की आग में जलाकर सदा अपने बच्चों की हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करती है। अपने बच्चों के लिए सूरज को भी अपने पल्लू की आड़ में छिपाना चाहती है ताकि उसके बच्चे को सूरज की गर्मी लगने से तकलीफ ना हो। बच्चा कहीं भी हो, माँ को उसी की फिक्र लगी रहती है। उसने खाया कि नहीं, वो सुख से तो है, कोई तकलीफ तो नहीं है बच्चे को। बेटा चाहे उसका ख्याल रखे ना रखे, माँ को सदा अपने बेटे का ही तो ख्याल रहता है। बहू के आने के बाद भी अपने अपमान की परवाह न करते हुए एक माँ अपने बेटे के लिए ही जीती है। अपने बच्चों के लिए अपना सुख, चैन, शांति, यहाँ तक कि अपनी नींद त्याग देने वाली एक माँ को आज मजबूर होकर रोते हुए मैंने देखा। नानावली, अपने बेटे के लिए उसने अपनी जिंदगी भर का दुख स्वीकार कर लिया है। इसलिए मेरी आंखें भर आई। सबका मालिक एक। बेटा, ए बेटा, अच्छे बच्चे कभी ऐसे रोते हैं क्या? नहीं ना बेटा, माँ को थोड़ा काम करना पड़ता है ना। हाँ, वो काम करके ही तुम्हारे पास आती है। अब आ गई है ना तुम्हारी माँ तुम्हारे पास। हाँ बेटा। क्या कहा तुमने? अब मुझे पता चला कि मेरा प्रसाद रोता क्यों रहता है। क्योंकि तुम उसे झूठ मूठ बताती हो कि तुम उसकी माँ हो, इसीलिए वो मेरे लिए नहीं तुम्हारे लिए रोता है। लाओ मेरा बेटा मुझे दो। जितने दिन तुमने मेरे प्रसाद को संभाला है उसके लिए ये काफी है। नहीं, मुझे नौकरी से मत निकालिए मालकिन। नहीं, इस घर में तुम्हारे लिए नौकरी नहीं है। तुमने मेरे ही बच्चे को मेरे खिलाफ भड़का रखा है। चली जाओ यहाँ से। नहीं मालकिन, चली जाओ। चलो मालकिन, निकलो यहाँ से। मैंने कहा ना निकलो यहाँ से। यहाँ तुम्हारे लिए कोई नौकरी नहीं है। चलो जाओ यहाँ से। जाओ जाओ यहाँ से। मालकिन, दरवाजा खोलिए मालकिन। मालकिन, दरवाजा खोलिए। इतनी निर्दयी मत बनिए मालकिन, दरवाजा खोलिए। भाग्य का दरवाजा इंसान के लिए तब खुलता है जब भाग्य उस पर प्रसन्न होता है। फिर इंसान तरक्की की हर सीढ़ी चढ़ता जाता है। जमीन, जायदाद, नाम, शोहरत सब हासिल करता है तो स्वर्ग उसके लिए एक हाथ की दूरी पर ही तो होता है। लेकिन जब भाग्य रूठ जाता है और अपना दरवाजा बंद कर लेता है तब इंसान तरक्की वाली सीढ़ी से फिसलकर जमीन पर आ गिरता है, अपनी सारी कमाई गंवा देता है और जो लोग उसे देखते ही लंबी लंबी सलामें मारा करते थे अब उसे पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। अपने पराये हो जाते हैं, परिवार वाले मुंह फेर लेते हैं, यहाँ तक कि वो अपने खुद के बच्चे को भी अपना बच्चा नहीं कह सकता।
भाग्य का पासा पलटा था तो पांडवों को भी अज्ञातवास में रहना पड़ा था। भीम को रसोई और अर्जुन जैसे धनुर्धारी को नाच सिखाने वाला वृहंडा बनना पड़ा था। यही तो भाग्य की महिमा है, जो इंसान को जीते जी स्वर्ग जैसा सुख भी प्रदान करता है और नरक जैसी यातना भी देता है। सबका मालिक एक। दरवाजे के बाहर तुम क्या कर रही हो? प्रतिभा, 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 यहीं खड़ी हो अब तक? चली जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। क्या हुआ? तुम इतनी नाराज क्यों हो इस पर? ये भरोसे वाली नहीं है। इसने खुद प्रसाद से कहा कि ये इसकी माँ है, इसलिए प्रसाद मुझे माँ नहीं समझता, इसे माँ समझता है। जब ये सामने नहीं होती तो ये रोने लगता है, और जब सामने आती है तो रोना भूलकर शांत हो जाता है। न जाने इसने क्या जादू कर दिया है इस पर, इसलिए मैंने इसे नौकरी से निकाल दिया है। अब खड़े खड़े हमारा मुंह क्या देख रही हो? चली जाओ यहाँ से, निकल जाओ। मैं अपने प्रसाद को खुद संभाल लूंगी, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। चली जाओ। साहब, ऐसा मत कीजिए साहब, ऐसा मत कीजिए। मुझे इस नौकरी की सख्त जरूरत है। मैं तो सिर्फ प्रसाद को शांत कराने के लिए कह रही थी कि मैं उसकी माँ हूँ। और आप खुद सोचिए साहब, क्या मेरे कहने से कि मैं उसकी माँ हूँ प्रसाद मेरा बेटा हो जाएगा? नहीं साहब, नहीं। आप खुद सोचिए ना साहब, प्रसाद कितना छोटा है, अभी तो वो बोलता भी नहीं, बस रोते रहता है। और मैं तो सिर्फ उसे चुप कराने की कोशिश करती रहती हूँ। मुझसे मेरी नौकरी मत छीनिए साहब, मुझ पर दया कीजिए, दया कीजिए। माँ खुद दया का सागर होती है, और आज वो माँ खुद दया मांग रही है। तुम्हारी दुनिया में ये क्या हो रहा है मालिक? एक माँ को तुम लाचार कैसे बना सकते हो? माँ और बेटे के बीच मजबूरी की दीवार कैसे खड़ी कर सकते हो तुम? तुम तो दयावान हो, रहमदिल हो, तो फिर तुम्हें एक मां पर दया कैसे नहीं आती? अपने बच्चे के लिए मां बड़े से बड़ा दुख झेल सकती है, बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना कर सकती है, सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन उसका संयम छूट गया और वो क्रोधित हो गई तो तुम अपने आप को कैसे बचाओगे मालिक? एक मां के क्रोध से बचने के लिए मां की ही ढाल चाहिए। एक ही रास्ता है मालिक, रहम करो, दया करो मालिक, करुणा दो, रहम करो मालिक। बेटा चुप हो जा, चुप हो जा बेटा, बेटा चुप हो जा, बोला ना मत रो। अगर अब तुम चुप नहीं होगे ना, रोना बंद नहीं करोगे ना, तो मालकिन मुझे नौकरी से निकाल देंगे। बड़ी मुश्किल से फिर से नौकरी पर रखा है मालकिन ने मुझे। चुप हो जाना। देख राजा बेटा, अगर मालकिन ने मुझे नौकरी से निकाल दिया ना, तो मैं तेरे पास नहीं रह पाऊंगी। हाँ, चुप हो जा, चुप हो जा, बोला ना चुप हो जा, चुप हो जा।
मैं कहती हूँ चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप। क्या हुआ? मेरा प्रसाद रोने क्यों लगा? लो। चुप हो जा बेटा। क्यों रो रहा था? हाँ? देख, तेरी माँ तेरे सामने है। हाँ? रोना मत। हाँ? चुप हो जा बेटा। मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटा। अरे, बच्चा तो चुप हो गया है, लेकिन तुमने हंसना क्यों शुरू कर दिया? आज पहली बार प्रसाद ने मेरा कहना सुन लिया है और रोना बंद कर दिया। मेरे लाल, मेरा बच्चा, मेरा लाल प्रसाद। गुणधाम यशधाम भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे भिक्षाम देहि मां, भिक्षाम देहि। भैया, आइए भैया। तात्या, माँ नहीं आई क्या? माँ मुझसे रूठ गई है? नहीं भैया, और हाँ, आप एकदम सही समय पर आए हैं। मैं भी खाना ही खाने बैठ रहा था। अच्छा, आइए भैया। नहीं, तुम खाओ। आइए तो साथ में खाते हैं। आइए आइए भैया, आइए। तात्या, दुनिया मुझसे रूठेगी, मैं बर्दाश्त कर लूंगा। मालिक मुझसे नाराज होगा तो भी मैं शिकायत नहीं करूंगा, लेकिन मां का रूठना, मां का नाराज होना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। मां रूठी तो भाग्य रूठा, जिंदगी रूठी। मां का अस्तित्व ही घर को पवित्र मंदिर बनाता है। मां उस दीप ज्योति की तरह है जिसकी रोशनी कभी आंखों को तकलीफ नहीं देती। तात्या, मां को बुलाओ ना, मां को बुलाओ। मां, मां। बाबा, माँ तो आप ही से इजाजत लेकर मामा से मिलने अपने मायके गए हैं, और मैं तो यहाँ खेती के काम से रुका हूँ। आप भूल गए ना बाबा? मैं तो भूल ही गया था तात्या। आज आप कुछ ज्यादा बेचैन लग रहे हैं बाबा। क्यों? एक माँ के प्यार ने मुझे बेचैन कर दिया है तात्या। अपनी ममता की बलि चढ़ाकर अपने बच्चे का सुख देखने वाली मां ने मेरा दिल पिघला दिया तात्या। हर औरत अपने बच्चे से मां सुनने के लिए तरसती है, और ये मां अपने बच्चे के भविष्य के लिए अपने बच्चे को डांटती है कि बच्चा उसे मां कहकर न पुकारे। इसीलिए तो मैं मां से मिलने यहां चला आया। मां भी तो मुझे खिलाए बिना खुद कभी नहीं खाती थी। बाबा, अगर आप कहें तो मैं मामा के यहाँ जाकर माँ को लेकर आता हूँ। नहीं तात्या, नहीं। इस घर में कदम रखते ही मेरी बेचैनी दूर हो गई है। यहाँ के वातावरण में ममता भरी हुई है ना। यहाँ कर ऐसा लगता है कि मां मेरे साथ है। प्रतिभा, हाँ? तुमने मेरी अंगूठी देखी? सोने की अंगूठी? हाँ, वही
स्नान करते वक्त मैंने अंगूठी निकालकर खिड़की पर रख दी थी। नहाने के बाद मैं अंगूठी उठाना भूल गया। अब देखा तो वहां अंगूठी नहीं है। अब मालकिन, मैंने प्रसाद के सारे कपड़े धोकर सुखाने के लिए आंगन में डाल दिए हैं। उर्मिला, इनकी सोने की अंगूठी कहाँ है? इंसान से गलती हो जाती है उर्मिला। चलो इनकी अंगूठी इन्हें वापस कर दो। लेकिन मालकिन, मेरे पास कोई अंगूठी नहीं है। मैं तुमसे फिर से कह रही हूँ, इनकी अंगूठी इन्हें वापस लौटा दो। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। मैं सच कह रही हूँ मालकिन, मैंने अंगूठी देखी तक नहीं। तो ठीक है, मुझे पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा। मेरा विश्वास कीजिए मालकिन, मेरे पास अंगूठी नहीं है। तुम ऐसे नहीं मानोगी। आप पुलिस को बुला लीजिए। जाने दो प्रतिभा, गलती मुझसे हुई है जो मैं अंगूठी उठाना भूल गया। लेकिन आज से ये हमारे घर में काम नहीं करेगी। ये आप क्या कह रहे हैं साहब? जितने दिन इसने यहाँ पे काम किया है उतने दिनों की इसे तनख्वाह दे दो। नहीं नहीं मालिक, मेरे प्रसाद की देखभाल। तुम उसकी चिंता मत करो। प्रसाद की देखभाल करने के लिए उसके माँ बाप हैं। ये लो और जाओ यहाँ से। देखिए मालकिन, मैं फिर से कहती हूँ, आपको जरूर गलतफहमी हुई है। फिर भी अब हम तुम्हें नौकरी पर रखना ही नहीं चाहते। तुम जा सकती हो। मालकिन, ठहरो। प्रसाद की तरफ क्यों आ रही है? ये लो और चली जाओ यहाँ से। और दोबारा अपना ये मनहूस चेहरा हमें कभी मत दिखाना। चली जाओ यहाँ से। उर्मिला, चलिए मेरे साथ चलिए। कहाँ? हमारे गोपाल को लाने के लिए। गोपाल को लाने के लिए? क्या तुम जानती हो हमारा गोपाल कहाँ है? हाँ। वो उस घर में पल रहा है जहाँ मैं काम करती थी। करती थी? उन्होंने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन मैंने कोई चोरी नहीं की है। उर्मिला, जब तुम जानती थी कि हमारा गोपाल उस घर में है, तब तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? छुपाया क्यों मुझसे? गोपाल के लिए मैं तो सिर्फ उसे सुखी देखना चाहती थी। उस घर में गोपाल की परवरिश अच्छी तरह से हो सकेगी। बहुत अमीर लोग हैं वो। तो अब तुम्हारा मन क्यों बदल गया? चोरी के इल्जाम की वजह से? उर्मिला, अगर तुम जानती हो कि उस घर में हमारे गोपाल की परवरिश अच्छी तरह से हो रही है और हमारे गोपाल का भविष्य उस घर में अच्छा है और उसे माँ बाप का प्यार भी मिल रहा है, तो क्यों अपने बच्चे का भविष्य बिगाड़ना चाहती हो? उर्मिला, देवकी का कृष्ण भी तो यशोदा के घर में पला था।